उस रात शमशान घाट के बीचों बीच खड़ी चिता अचानक बिना किसी हवा के बुझ गई थी और उसी गहरे काले अंधेरे में किसी ने रवि के कंधे पर अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां रख दी थी। रवि का शरीर वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गया। हवा में जलती हुई लकड़ियों और घी की एक अजीब सी तीखी गंध तैर रही थी। गंगा के किनारे बना वो सदियों पुराना शमशान, जहां दिन की रोशनी में भी लोग आने से कतराते थे, उस रात शमशान के सन्नाटे में डूबा था। आधी रात का वक्त था। हवा में नमी इतनी थी कि सांस लेना भी भारी लग रहा था और दूर कहीं बस्ती में कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। पर उस पल रवि को सिर्फ अपने कंधे पर रखे उस स्पर्श का एहसास हो रहा था। वो हाथ इंसानी नहीं लग रहा था। वो अस्वाभाविक रूप से स्थिर और जमा देने वाला ठंडा था। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश की, पर उसकी हड्डियां जैसे जाम हो गई थीं। पीछे सिर्फ धुंध की चादर थी और बुझी हुई चिता की राख से उठता हल्का धुआं। वहां कोई भी नहीं था, फिर भी वे उंगलियां अब भी उसके कंधे के मांस को दबा रही थीं। रवि उस रात वहां किसी शौक से नहीं, बल्कि एक रूहानी खिंचाव की वजह से आया था। उसके पिता की अस्थियां उसी शमशान के एक कोने में रखी थीं। अंतिम क्रिया के बाद पंडित ने सख्त हिदायत दी थी कि अस्थियां सूरज ढलने से पहले या अगली सुबह ही ले जानी चाहिए। लेकिन रवि के सीने में एक अजीब सी छटपटाहट थी। उसे हर पल लग रहा था कि उसके पिता उसे पुकार रहे हैं, जैसे कुछ बहुत बड़ा अधूरा रह गया हो। इसी बेचैनी ने उसे आधी रात को अकेले उस खौफनाक जगह पर खींच लिया था। शमशान के किनारे एक टूटी फूटी और काई जमी हुई सीढ़ी थी, जो सीधे गंगा के काले और शांत पानी तक जाती थी। रवि ने कांपते हाथों से अस्थियों का मिट्टी का कलश उठाया। ठीक उसी समय वहां की हवा अचानक से इतनी भारी हो गई जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। आसपास की हर प्राकृतिक आवाज, झींगुरों का शोर, पानी की लहरें, सब अचानक गायब हो गईं। एक सन्नाटा छा गया जो कानों को फाड़ देने वाला था। और तभी उसके दूसरे कंधे पर भी एक हाथ रखा गया। रवि का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस होने लगा। उसने अपनी सारी हिम्मत बुटोरी और एक झटके से पीछे मुड़ा। वहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर नीचे पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर पड़ी राख में 5 लंबी उंगलियों के साफ निशान बने हुए थे, जैसे कोई साया बिल्कुल उसके बगल में खड़ा होकर उसे देख रहा हो। हवा अब और ठंडी हो गई थी। गंगा का पानी जो कुछ देर पहले तक बह रहा था, अब कांच की तरह स्थिर हो गया था। रवि ने खुद को बार बार समझाया कि यह महज एक वहम है, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे किसी के गीले पैरों की आहट सुनाई दी। छप छप छप। वो आवाज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। शमशान में उस वक्त रवि के अलावा किसी जिंदा इंसान का होना नामुमकिन था। उसने भागने के लिए एक कदम बढ़ाया, पर उसके पैर जैसे जमीन के अंदर धंस गए हों। उसके कंधे पर रखा वो हाथ अब मांस के अंदर धंसता जा रहा था। जब उसने डर के मारे कांपती हुई आंखें खोलीं, तो सामने नदी के किनारे एक लंबी आकृति खड़ी थी। उसके कपड़े पानी से लथपथ थे, जैसे वो अभी अभी नदी की गहराइयों से निकल कर आया हो। रवि को याद आया, उसके पिता की मौत भी पानी में डूबने से ही हुई थी। आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। चेहरा साफ नहीं था, पर आंखों की जगह 2 गहरे अंधेरे गड्ढे थे जो रवि की रूह को देख रहे थे। रवि ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे की तरफ झटका दिया। उसी अफरा तफरी में अस्थियों का कलश उसके हाथ से फिसलकर पत्थर पर गिरा और चकनाचूर हो गया। जैसे ही अस्थियां हवा में बिखरीं, वो भारी दबाव और वो आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। आसपास की आवाजें फिर से लौट आईं। रवि पागलों की तरह भागते हुए घर पहुंचा। जब उसने घर जाकर शीशे में देखा, तो उसके कंधे पर 5 उंगलियों के नीले और काले निशान पड़े थे, जैसे किसी ने लोहे की पकड़ से जकड़ा हो। अगली सुबह शमशान में सब कुछ सामान्य था, लेकिन वो निशान कभी नहीं मिटे। आज भी जब वो रात को अकेला होता है, उसे महसूस होता है कि वो निशान धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आज भी उसे अपनी पकड़ में लेने का इंतजार कर रहा हो।